This is Jyoti Verma. Today I am going to start with a lesson plan of English जिसमें हम पोइट्री डिस्कस करेंगे कि पोइट्री का लेसन प्लान किस तरीके से बनाते हैं। तो आज का हमारा लेसन प्लान है इंग्लिश पोइट्री का और इसके अंदर हम सारे स्टेप्स डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हमें इंग्लिश पोइट्री के सारे स्टेप्स लिखने हैं लेसन प्लान के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेसन प्लान। जिस भी स्टूडेंट्स ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी तरीके की वीडियोस मैं अपलोड करती हूँ। जितने भी लेसन प्लान्स आपको चाहिए वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, मैं टाइम टू टाइम उसको अपलोड करूँगी। लेसन प्लान हमारा आज का है पोइट्री का द स्क्वायरल, 7th क्लास का हमारा ये चैप्टर है। जिस भी डेट को आप इसे प्रेजेंट करेंगे वो डेट लिखेंगे क्लास 7th, सब्जेक्ट हमारा इंग्लिश, टॉपिक द स्क्वायरल, पोएम, पीरियड हमारा जो भी आप जिस भी पीरियड में ले रहे हैं और पीरियड की ड्यूरेशन, ये इतनी आपको बोर्ड एंट्रीज करनी है। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम हमारे जनरल ऑब्जेक्टिव्स लिखते हैं। जनरल ऑब्जेक्टिव्स हमारे होते हैं कि हमें इंग्लिश क्यों पढ़ानी है, हमारे क्या जनरल ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए इंग्लिश पढ़ाने के। तो इसमें हम लिखेंगे टू अनेबल द स्टूडेंट टू रीड द पोएम लाउडली विद प्रॉपर रिदम एंड इंटोनेशन। उसके बाद हमारा सेकेंड है टू ट्रेन द इमोशंस ऑफ द स्टूडेंट। थर्ड है हमारा टू डेवलप अ टेस्ट फॉर पोएट्री रीडिंग एंड राइटिंग्स। उसके बाद हमारा फोर्थ है इसके अंदर टू अनेबल द पावर ऑफ एप्रिसिएशन ऑफ द पोएट्री। ये चार हमारे यहाँ पर जनरल ऑब्जेक्टिव्स हैं। उसके बाद हमारे पास स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स हैं। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स हमारे कैसे होते हैं, हमारे टॉपिक से रिलेटेड होते हैं। इसमें हमारी चार चीज़ें होती हैं, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन और हमारी स्किल्स। ये हमारी चार इसके अंदर हमारे पॉइंट्स होते हैं। जैसे कि नॉलेज में हम लिखते हैं स्टूडेंट्स विल बी एबल टू नो अबाउट द स्क्वायरल एंड इट्स वर्क्स। उसके बाद हमारे पास अंडरस्टैंडिंग है। अंडरस्टैंडिंग में क्या होता है, स्टूडेंट्स विल बी एबल टू अंडरस्टैंड अबाउट द पोएम एंड रीडिंग राइम्स या रिदम्स। उसके बाद है हमारे पास एप्लीकेशन। एप्लीकेशन में क्या है, स्टूडेंट्स विल बी एबल टू नो एंड अप्लाई ऑल थिंग्स इन देयर नोटबुक्स एंड अबाउट द पोएम, यानी कि पोएम के बारे में जो भी थिंग्स हैं वो अपनी नोटबुक में अप्लाई कर सकते हैं, जो भी नॉलेज उनके पास है। स्किल्स में हमारी क्या होती है, स्टूडेंट विल बी एबल टू नो द स्किल दैट हाउ टू रीड द पोएम विद रिदम। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट टीचिंग एड्स। टीचिंग एड्स हम कौन कौन से यूज़ करते हैं इंग्लिश की पोइट्री पढ़ाने के लिए। जो जनरल टीचिंग एड्स होते हैं वो हमारे कौन से होते हैं, चॉक, डस्टर, ब्लैक बोर्ड, पॉइंटर या बुक। ये हमारे जनरल टीचिंग एड्स होते हैं जो हम जनरली यूज़ करते हैं। स्पेसिफिक कौन सा है, हमारे पास चार्ट हो सकता है, जो हमारी पोइट्री है उसका चार्ट बना सकते हैं, या हम कोई गिलहरी, जैसे कि द स्क्वायरल इसका टॉपिक है तो हम एक स्क्वायरल बना सकते हैं। तो इस तरीके से आपको चार्ट पेपर शो करना है कुछ भी क्रिएट करके। उसके बाद है हमारा प्रीवियस नॉलेज, यानी कि हम अज्यूम करते हैं, टीचर्स अज्यूम करते हैं कि बच्चों के पास इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ नॉलेज होगी। इट इज़ अज्यूम्ड दैट स्टूडेंट हैव सम प्रीवियस नॉलेज अबाउट द स्क्वायरल। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस, यानी कि जब भी हम लेसन प्लान अपना स्टार्ट करते हैं तो बोर्ड एंट्रीज़ के बाद क्लास में हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस हम पूछते हैं बच्चों से। बोर्ड एंट्रीज़ लिखने के बाद बोर्ड एंट्रीज़ में हम हमारा क्या छोड़ते हैं, टॉपिक लिखना छोड़ देते हैं। टॉपिक हम इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन के बाद जब हम स्टेटमेंट ऑफ द एम बोलते हैं तब हम अपना टॉपिक लिखते हैं। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस पूछते हैं आफ्टर बोर्ड एंट्रीज़, जिसके अंदर हमारे पास दो एक्टिविटीज़ होती हैं, टीचर्स एक्टिविटी, स्टूडेंट्स एक्टिविटी। टीचर्स क्वेश्चंस करते हैं और स्टूडेंट्स आंसर देते हैं। जिसमें फर्स्ट है हमारा विच इज़ आवर नेशनल बर्ड, पिकॉक। विच इज़ आवर नेशनल एनिमल, टाइगर। वाई ओनली एनिमल्स हैव टेल, तो इसमें है बिकॉज दे हैव 4 legs। ओके, नेक्स्ट हमारा है नेम सम टिनी एनिमल्स हु कैन रन क्विकली, जो बहुत जल्दी भाग सकता है, रैबिट या फिर स्क्वायरल। तो ये आंसर्स आएंगे टिनी एनिमल्स के। उसके बाद आप स्टेटमेंट ऑफ द एम बोलेंगे, वेल स्टूडेंट्स टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द पोएम द स्क्वायरल। तो स्क्वायरल का हमारा ये पोइट्री है, तो ये हम स्टेटमेंट ऑफ द एम बोलते समय द स्क्वायरल बोर्ड पर टॉपिक के सामने लिखेंगे।
उसके बाद हम क्या करेंगे, अपनी मेन प्रेजेंटेशन पे आएंगे। तो हमारी जो मेन प्रेजेंटेशन है वो क्या है कि हमें पोइट्री किस तरीके से पढ़ानी है, द स्क्वायरल किस तरीके से पढ़ाना है। तो इसमें हमारे पास कुछ कॉलम्स होते हैं, टीचिंग पॉइंट्स, टीचर्स एक्टिविटी, स्टूडेंट्स एक्टिविटी, टीचिंग एड्स, मेथड्स, टेक्निक्स, ब्लैक बोर्ड वर्क और इवेल्युएशन। ये हमारे कुछ पॉइंट्स हैं यहाँ पर जो हमें कॉलम्स में लिखने हैं। सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होता है, स्टेप फर्स्ट, जिस्ट ऑफ द पोएम। द टीचर विल गिव द जिस्ट ऑफ द पोएम इन द क्लास। द पोएम द स्क्वायरल बाय मिल्ड्रेड बोवर्स is a beautiful description of the squirrel in which the poet has compared the squirrel to the human beings. The poet describes how the squirrel covered in grey. तो ये जिस्ट ऑफ द पोएम टीचर को देना है। स्टूडेंट्स विल बी क्या करेंगे, वो लिसन केयरफुली, यानी कि अच्छी तरीके से केयरफुली सुनेंगे। आप एक चार्ट पेपर दिखा रहे हैं गिलहरी का, द स्क्वायरल जैसा कि आपका टॉपिक है, तो आप यहाँ पर उस चार्ट पेपर का मिनिएचर लगाएंगे। सेकंड आपके पास स्टेप आता है मॉडल रीडिंग। मॉडल रीडिंग के अंदर क्या लिखना है आपको, प्यूपल टीचर विल रिसाइट द पोएम विद प्रॉपर पॉज, रिदम एंड इंटोनेशन। इसके बाद क्या करेंगे, स्टूडेंट विल लिसन केयरफुली। थर्ड हमारा स्टेप है इसके अंदर प्रोनाउंसिएशन ड्रिल। जब आपने मॉडल रीडिंग कर ली तो उसके बाद आप क्या करेंगे, प्रोनाउंसिएशन ड्रिल। जो भी इसके अंदर टफ वर्ड्स हैं या थोड़े बड़े वर्ड्स हैं उनका प्रोनाउंसिएशन करवाएंगे स्टूडेंट से। क्या है इसके अंदर, टीचर विल प्रोनाउंस डिफ़िकल्ट वर्ड्स, ओवरकोट, वोर, स्ट्रेट, टीज या अराउंड। इस तरीके के कुछ वर्ड्स होते हैं जो इसमें डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं। स्टूडेंट्स विल रिपीट द वर्ड्स विद करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। तो ये हमारे पास, हम बोर्ड पर डिफ़िकल्ट वर्ड्स लिखते हैं, तो डिफ़िकल्ट वर्ड्स का जो हमारा मिनिएचर है ब्लैक बोर्ड का, वो हम यहाँ पर लगाएंगे। उसके बाद वही सेम हमारे पास कॉलम्स हैं। उसके बाद हमारा जो फोर्थ स्टेप है वो क्या है, मीनिंग ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड्स, यानी कि हम डिफ़िकल्ट वर्ड्स का मीनिंग लिखते हैं यहाँ पर, जिसमें हमारी जो टीचर्स की एक्टिविटी है वो क्या है, पीपल टीचर विल राइट द मीनिंग ऑफ वर्ड्स ऑन द ब्लैक बोर्ड एंड विल एक्सप्लेन द वर्ड्स। यानी कि पीपल टीचर ब्लैक बोर्ड पे सारे वर्ड्स लिखेंगे और उसके मीनिंग्स को एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से। स्टूडेंट्स विल लिसन केयरफुली एंड नोट डाउन इन देयर नोटबुक। और जो भी वर्ड मीनिंग्स आप लिख रहे हैं उसका एक मिनिएचर यहाँ लगा देंगे जो भी आपने ब्लैक बोर्ड पर लिखा है। उसके बाद आप इवैल्यूएशन क्वेश्चन पूछेंगे, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ओवरकोट। तो ये आप यहाँ पर इवैल्यूएशन क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ स्टेप जिसमें है इमिटेशन रीडिंग बाय स्टूडेंट्स। प्यूपल टीचर विल आस्क सम स्टूडेंट टू रिसाइट द पोएम इंडिविजुअली, यानी कि बच्चे इंडिविजुअली रिसाइट करेंगे पोएम को। सम स्टूडेंट विल रिसाइट द पोएम इंडिविजुअली एंड अदर विल लिसन। मतलब कुछ स्टूडेंट्स इंडिविजुअली पोएम को रिसाइट करेंगे और अदर स्टूडेंट्स अच्छे से सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे। तो ये हमारे पोएम के 5 स्टेप्स हैं इसके अंदर। आई होप आपको ये सारे पॉइंट समझ में आए होंगे। पूरी पोएम पढ़ाने के बाद आप क्या करेंगे, रिकैपिचुलेशन के क्वेश्चंस पूछेंगे आप बच्चों से। पूरा टॉपिक पढ़ाने के बाद रिकैपिचुलेशन क्वेश्चंस आप 2 से 3 पूछते हैं, 2 से 3 क्वेश्चंस आपके होते हैं, जिसमें फर्स्ट है हमारा हु इज़ द राइटर ऑफ द पोएम द स्क्वायरल, यानी कि कौन राइटर है इस पोएम का। सेकंड है हमारा व्हाट इज़ द थीम ऑफ पोएम द स्क्वायरल, मतलब पोएम की थीम पूछनी है आपको बच्चों से। इस तरीके के आप कुछ और भी क्वेश्चन इसमें ऐड कर सकते हैं। होम असाइनमेंट हम देखेंगे नेक्स्ट। इसके अंदर होम असाइनमेंट हमें क्या देना है, होमवर्क या होम असाइनमेंट, राइट द मोरल ऑफ द पोएम इन योर नोटबुक इन 50 वर्ड्स। यानी कि 50 वर्ड्स में आपको क्या करना है, स्टूडेंट्स को इस पोएम का मोरल लिखना है कि मोरल क्या है, मोरल ऑफ द स्टोरी या मोरल ऑफ द पोएम क्या है इसके अंदर 50 वर्ड्स में। ये उनके लिए होम असाइनमेंट हो गया। उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पर सुपरवाइज़र रिमार्क्स के लिए जगह छोड़ेंगे, जिसके अंदर जो भी आपको ऑब्जर्व करेगा, जो भी टीचर आपके लेसन प्लान को देखेंगे, वो आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका स्टैंडिंग पोस्चर, आप किस तरीके से क्लास को मेंटेन कर रहे हैं, आपका ड्रेसिंग सेंस, आपकी बोर्ड राइटिंग, आपकी बोर्ड की सारी एंट्रीज, आपने सारे स्टेप्स फॉलो किए या नहीं किए, जो भी पोएम को पढ़ाने के सारे इमिटेशन वगैरह, प्रोनाउंसिएशन ड्रिल, वर्ड मीनिंग, ये सारे जो भी स्टेप्स होते हैं वो आपको स्टेप वाइज पढ़ाने हैं।
तो यहाँ पर आपकी अगर कोई कमी रह गई है तो यहाँ पर उसके लिए रिमार्क्स लिखे जाएंगे, और अगर आपका बहुत ही अच्छा लेसन प्लान डिलीवर हुआ है तो उसके रिमार्क्स भी लिखे जाएंगे यहाँ पर। तो आपको इम्प्रूव करने के लिए यहाँ पर रिमार्क्स दिए जाते हैं। उसके बाद आप क्या करेंगे, लेसन प्लान के अंदर लास्ट पेज पर द स्क्वायरल, हमारी ये जो पोएम है ये हम यहाँ पर एक छोटे से पेपर पे लिखकर अच्छे से पेस्ट कर सकते हैं। ये अच्छा भी लगता है देखने में, और ये भी पता चलता है कि हमने यही पोएम पढ़ाई है क्लास के अंदर। यही पोएम, हमारा आज का जो लेसन प्लान था वो इसी पोएम का था। तो इस तरीके से आप इसमें लिखकर और प्रेजेंटेशन वाले पेज पर ही इसको पेस्ट कर सकते हैं कि हम ये वाली पोएम प्रेजेंट करने वाले हैं। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। 88% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो मेरे चैनल को बिना सब्सक्राइब किए देखते हैं, मेरे चैनल पर सारी वीडियोस को देखते हैं। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे चैनल को तो आपके पास नोटिफिकेशन जल्दी पहुंच जाएगा। बेल आइकन पर प्रेस कर लें ताकि जब भी मैं कोई भी लेसन प्लान अपलोड करती हूं तो आपके पास ईजिली जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। सो सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक दिस वीडियो, कमेंट ऑन दिस एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो। थैंक यू सो मच।